रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रेरणा बोलती है, "ओह माय गॉड! इतना ज़्यादा अच्छा चॉकलेट कौन सी कंपनी का है?" अनु बोलती है कि यह किसी ब्रांड का नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। प्रेरणा बोलती है, मैं भी कितनी पागल हूँ ना, मुझे पता है आप इतनी अच्छी शेफ हो, फिर भी आप कैसे बेहुदा सवाल पूछ रही हूँ आपसे मैं। और वैसे आप बताओ अपने चैनल क्यों बंद कर दिया अपना? अनुपमा बोलती है कि यह बात किसी और दिन करेंगे, आज सिर्फ हम पार्टी करेंगे। इसके बाद सब लोग मिलकर फिर डांस करना शुरू कर देते हैं। अनु देखती है कि उसके पास रजनी की वीडियो कॉल आ रहा होता है। अनु कॉल पिक कर लेती है और रजनी और राही दोनों को अनु को सेंटा क्लॉस बने हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है कि आज मैं अनु नहीं बल्कि सेंटा क्लॉस बनी हूँ। इधर रजनी बोलती है कि मुझे पता होता इतना क्यूट सा सेंटा क्लॉस बन रही है तू तो फिर मैं वहीं पर क्यों ना जाती। राही भी कहती है कि हाँ मम्मी मुझे भी वहाँ पर आ जाना चाहिए था। रजनी राही की बहुत तारीफ करती है और वह अनु को बोलती है कि अनु बहुत किस्मत वाली है तू जो तुझे इतनी अच्छी बेटी मिली है, ये तुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। काश मेरी बेटी भी मुझसे इतना ही प्यार करती। अनु बोलती है कि तुम्हारी बेटी ना, वह भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम देखना, जल्द ही तुम दोनों के बीच गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। राही बोलती है कि हाँ, मेरे और मम्मी के बीच में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। अनु बोलती कि हाँ, आज जे सेंटा तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी बेटी मिल ही जाएगी, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजनी बोलती है कि तू जब से आई है ना, सब कुछ अच्छा-अच्छा सा हो रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तू मेरी बेटी की तरह मुझे पास लेकर आएगी। अनु बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी कड़ी बनूँगी ना, तो तुम दोनों बेटी और माँ के बीच में दूरियाँ कम हो जाएँगी। कान्हा जी कृपा करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु बोलती है कि ठीक है मैं पार्टी में बिज़ी हूँ, हम लोग बाद में बात करते हैं। और राही तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। इधर हम देखते हैं कि अनु कॉल कट कर देती है, तभी अनु के पास प्रेरणा आ जाती है और वह कहती है कि मुझे सेंटा क्लॉस के साथ पिक्चर्स लेनी है। प्रेरणा अनु के साथ पिक्चर्स लेती है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। राही रजनी को बोलती है कि अब मैं चलती हूँ। रजनी बोलती है कि कभी-कभी मेरे घर आ जाया कर, तुझसे बात कर कर बहुत अच्छा लगता है। राही बोलती है थैंक यू ब्रेसलेट के लिए और पूरी छायाचल के लिए, आप जो कर रही हैं उसके लिए। वैसे मुझे पता नहीं कि आपकी पॉलिटिशियन में इतने अच्छे हो। रजनी कहती है कि लोग अच्छे-बुरे होते हैं, वैसे भी पॉलिटिशियन अच्छे और बुरे होते हैं। और रही बात पूरी छाया-छाल की है, तो मैं सबसे कुछ अनु की मदद से कर पाई हूँ, क्योंकि सब लोग पर अनु पर बहुत भरोसा करते हैं। आगे हम पराग और क्याथी को देखते हैं। क्याथी जी पराग को बोलती हैं कि इतना बड़ा रिस्क आप किस बात का ले रहे हो? पराग बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं बताया। पराग बोलता है कि और वैसे भी बिज़नेसमैन को कभी-कभी रिस्क तो लेना ही पड़ता है और हमारी लाइफ में वो टाइम आ चुका है क्याथी जी आप मेरे साथ देंगी ना? पराग बोलता है कि आप पर भरोसा है मुझे पूरा। लेकिन आपको मेरे पर भरोसा है ना? क्याथी बोलती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्याथी कहती है कि मैं आपके हर फैसले में डटकर आपका साथ दूँगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आपको क्या रजनी जी पर पूरा भरोसा है? रजनी जी आपके फ़ायदे से पहले अपने फ़ायदे के बारे में तो नहीं सोचेंगी? आप तो कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। लेकिन क्या वह सब कुछ ठीक कर पाएगी? यह सब कुछ देखकर के बाद भी आप कोई फैसला लें। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं। वह अनु को बोलती है कि अब मैं चलती हूँ, वरना चौल वाले लोग कहेंगे कि ज़्यादा चिपकू लड़की हूँ। अनु बोलती है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है और ना ही कोई ऐसा सोचेगा, बस तू थोड़ी देर में अपनी बन गई है। प्रेरणा बोलती है कि आपको देखते ही मुझे माँ वाली फीलिंग आई। हर माँ अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करती है और वैसे आपने बोला था ना कि मेरा होटल 5 मिनट दूर है, तो मैं यहाँ रोज़ आ जाया करूँगी। अनु बोलती है ठीक है, कल सुबह आ जाना चीनी माँगने के लिए। प्रेरणा बोलती है बहुत ज़्यादा चिपकू लड़की हूँ, आ जाऊँगी। वैसे भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी। अनु बोलती है क्या? प्रेरणा बोलती है कि बाद में करूँगी, अभी मैं जाती हूँ। प्रेरणा उसके साथ बोलती है कि बाय एजे, मैं मिलती हूँ तुमसे कल और अनु बोलती है कि ठीक है, बाय पी। प्रेरणा वहाँ से चली जाती है और प्रेम वहाँ आ जाता है। राही बोलती है कि मम्मी मुझे रजनी मासी से ठीक वाइब नहीं आ रही। अनु बोलती है कि तू फिर शुरू हो गई। प्रेम बोलता है तो पूरे रास्ते में इसे समझाते आया हूँ। अनु बोलती है कि देख मैं
बहुत थक चुकी हूँ। फ़िलहाल मुझसे तुझसे बहस नहीं करनी है। अब मैं चाय बनाने के लिए निकलती हूँ। राही सोच रही होती है कि मम्मी को भले ही उन पर पूरा भरोसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो मम्मी का भरोसा हाथ तोड़ देंगी। मुझे लगता है कि वह कुछ न कुछ करने वाली हैं। इधर रजनी को देखते हैं, जो कि वरुण को बताती है कि राही को मुझ पर शक हो गया है। वह बातें ही बातों में मुझसे पूछने जा रही थी और बार-बार फाइल की तरफ देख रही थी। रजनी बोलती है कि वरुण, हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर राही को कुछ भी पता लग गया, प्रेम ने अनु को बोल दिया ना, तो अनु कभी भी सिग्नेचर नहीं करेगी। अगली सुबह हम चौल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि अनु कलश लेकर आ जाती है और बोलती है कि भारती के आई बाबा ने भेजा है और वहाँ पर भारती का कन्यादान करूँ। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सरिता बोलती है कि अनु, तू तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो गई है। जब तू पहले यहाँ आई थी ना, तो मैं सोचती थी कि भारती पता नहीं कैसी औरत है। लेकिन अब देखो, तुम्हारी हुई बात को हम कितना अच्छे से मानते हैं। चौल के सभी लोग, औरतें अनु की तारीफ़ करने लग जाती हैं। इधर भारती भी बोलती है कि अनु ताई, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अनु बोलती है कि अभी मैं शुरू हो जाऊँगी ना, तो तुम लोग मेरे लिए क्या-क्या किया है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा गिनवाने में। और फ़िलहाल मेरी तारीफ़ करना बंद करो और तैयारियों पर ध्यान दो। सब लोग तैयारी के लिए चले जाते हैं। इधर राही अनु के पास आती है और बोलती है कि मम्मी, आप जो कर रही हैं ना, वह मत कीजिए। अनु बोलती है, क्या? राही बोलती है कि मम्मी, आप सब लोगों की ज़िम्मेदारी उठा रही हैं ना, इन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, इन्हें आप ही देखने दीजिए, ये खुद ही सॉल्व करेंगे। और वैसे भी रजनी मासी का इतनी हेल्प कर रही हैं ना, अगर कोई भी ऊँच-नीच हो जाएगी, तो आप किधर की नहीं रहेंगी और सभी आपको गलत मानेंगे। आपको पता है ना, मेरे ससुराल वाले कभी भी हम पर अपनी गलती नहीं मानते। जो कुछ होता है आपके सिर पर ही मढ़ देते हैं। और वैसे ही यहाँ पर कल ऊँच-नीच हो जाएगी तो सब कुछ आपके ही सिर पर आ जाएगा और जो लोग आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं ना, वही आपकी दुश्मन बन जाएँगे। प्लीज़ मम्मी, आप इनसे बाहर आ जाइए, मेरी बात मान लीजिए ना। मुझे लगता है कि रजनी मासी ना कुछ कर रहने वाली हैं। अनु राही को समझाती है कि राही, तू खुद को एक बार मेरी जगह पर रख के तो देख। देख, इन लोगों ने कितना मेरे लिए किया है, मुझे कितना ज़्यादा सम्मान दिया है, मुझ पर इतना भरोसा किया है। अगर मैं पीछे हट जाऊँगी ना, तो लोग भड़क जाएँगे। इसके बाद बिल्डर ने वही इन सब का फ़ायदा उठाएगा। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है, दिमाग की नहीं। शायद इसी वज़ह से मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं। तो राही, तू ही मुझे बता दे, मैं इन सब का साथ क्यों नहीं दूँ और इनकी हेल्प क्यों ना करूँ और रजनी की बात क्यों ना मानूँ? इन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दी, छत दी, मेरा इतना सम्मान किया, भारती की शादी मैं क्यों ना करवाऊँ? और वैसे भी जब सब लोग ने मुझे ठुकरा दिया था ना, तब भारती ही थी जिसने मुझे सँभाला था, रहने के लिए छत दी थी। अब मैं उसे अकेला कैसे ही छोड़ सकती हूँ? अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ भारती की वजह से। और राही, बात वरुण को सहारने की है, वो मैं क्यों नहीं करूँगी? वरुण की माँ ने मुझे, प्रेम को, बा को, अंश को, सभी को जेल जाने से बचाया है। उन्होंने इतना किया है मेरे लिए, तो मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? राही, कल रात की बात है, की वजह से मैं सो नहीं पाई थी। मैं सोच रही थी कि रजनी ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। मैं हर चीज़ को रिमाइंड कर रही थी, लेकिन रजनी आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है। राही, वह सारी चिंता को छोड़ दे और वैसे भी कान्हा जी पर भरोसा रख। वही सब कुछ सँभाल लेंगे। राही बोलती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा शक है ना, वो गलत निकले, ताकि मुझे वह 4 शब्द ना कहने पड़े। अनु बोलती है, कौन से 4 शब्द? राही बोलती है कि मैंने कहा था ना, आगे हम प्रेम को देखते हैं। उसके साथ वरुण भी होता है और बापूजी भी होते हैं। प्रेम बाबूजी को बोल रहा होता है कि बापूजी, आज शाम को वरुण की शादी है और अभी वड़ा पाव स्टॉल भी ही काम करने वाला है। बाबूजी बोलते हैं कि तुझे घर जाना चाहिए। इधर प्रेम बोलता है कि हाँ, जाकर शादी की तैयारियां करो। वरुण बोलता है कि मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, आधे घंटे के अंदर मैं तैयार हो जाऊंगा, शेरवानी पहन लूंगा, पगड़ी पहन लूंगा, यह बस सब कुछ करना है। बाबूजी बोलते हैं कि हाँ, यह बात भी ठीक है। वरुण बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लड़कों को घोड़ी पर क्यों बैठना पड़ता है, क्योंकि घोड़ी भाग कर ले जाएगी तो मैं क्या करूंगा? इधर बाबूजी बोलते हैं कि शादी में आदमी के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। प्रेम बोलता है कि शादी के दिनों में नहीं, शादी के बाद भी होती है। शादी के बाद कोई नई शुरुआत नहीं होती, द एंड हो जाता है। प्रेम बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम शादी के बाद धोबी का कुत्ता बनने वाले हो ना?
तो तुम बिल्कुल सही हो। बापूजी और प्रेम दोनों बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हें पता नहीं है, लगेगा कि तुम्हारी बीवी किस वजह से तुम्हें नाराज़ है। वह तुम्हें नहीं कहेगी कि उसे बाहर भी जाने दो। वह बस नाराज़ हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो किस बात से नाराज़ है। अगर तुम उसे मनाओगी ही नहीं, तो तुम्हें भारी कठिनाई झेलनी पड़ेगी और वह ऐसे ही हँसने लग पड़ते हैं। प्रेम कहता है, अगर तुम उसकी बर्थडे एनिवर्सरी भूल जाओगे तो फिर तो तुम सोच ही लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बाबूजी कहते हैं, इसको तुम मत ही याद कराओ। वरुण कहता है, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मत डराओ, देखो मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं। बाबूजी दोनों, प्रेम और दोनों हंसने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे। अगर शादी में सम्मान हो, प्यार हो, तो किसी बात का डर नहीं रहता। मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी एक खामी होगी तो सामने वाले में भी कोई ना कोई तो खामी जरूर होगी। आगे हम ईशू को देखते हैं, वो कहती है कल तो शादी है, लेकिन पाकी कहती है तेरी तो नहीं है, बेगानी शादी में ठुमके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम भारती ही की जगह तू होती तो फिर सोचते, और वैसे भी तुझे अपने करियर की पर फोकस करना चाहिए। आगे इस बात को पलटते हुए पाकी कहती है कि तुझे यह लड़का क्यों नहीं दिखाई दिया। ईशू कहती है कि आप मुझे कुछ बोलने भी दोगे। वैसे ही मम्मी बोलती है ना कि काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इसलिए ही मैं शूट पर गई हुई थी। दोस्तों, ये धमाकेदार सा सीरियल यहीं पर ही एंड हो जाता है। कल हमें देखने को मिलेगा कि भारती की शादी में बहुत बड़ा धमाके होगा। तो दोस्तों, कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सरबैक्स फिल्म को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।